नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली नाउ 1 to 1 में। और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बीएसपी भी अब अपनी नई रणनीति पर जुट गई है और जो खास सीटें हैं जहां बीएसपी का प्रभुत्व है, जहां ज़्यादा दलित ओबीसी वोट बैंक है, उन सीटों को टारगेट कर रही है। और जो एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बीएसपी के खेमे से वो ये कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती 4 से 5 रैलियां करेंगी, वो भी उन इलाकों में जहां बीएसपी के जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं, जहां बीएसपी मेहनत करके उन सीटों को जीत सकती है। तो पार्टी ने इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। जो बिहार चुनाव के प्रभारी हैं और जो बीएसपी के बड़े नेता जिनको बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें रामजी गौतम भी हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, इसके अलावा आकाश आनंद जो अभी नए नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बने हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। और तमाम तरह की बैठक के बाद ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस बार मायावती बिहार में 4 से 5 रैलियां करेंगी। और उन रैलियों का क्या असर पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि मायावती जब रैली करने जाती हैं तो बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ती है, जनसैलाब उमड़ता है। और इससे पहले आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उन्होंने एक रैली बिहार में की थी, उसमें ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी थी। और उसी का नतीजा था कि बिहार में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 7 सीटें ऐसी थीं जहां पर बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। तो उन्हीं विधानसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए एक प्लान बनाया गया है, एक रोड मैप तैयार किया गया है। इसके मुताबिक मायावती उन क्षेत्रों में रैली करेंगी जिससे कम से कम 4-5 विधानसभाएं प्रभावित हों, जिसमें जहानाबाद है, बक्सर है, कैमूर है, दरभंगा है। ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें कई विधानसभाएं आती हैं, वहां मायावती की रैली होगी और इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। ये सब तो आप जानते ही हैं कि मायावती की पार्टी बीएसपी इस बार बिहार में 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और अकेले दम पर लड़ रही है। हालांकि गठबंधन करने के ऑप्शन बहुत हैं बिहार में, लेकिन अभी इस पर कोई फ़ैसला बना नहीं है, क्योंकि एनडीए भी है, महागठबंधन भी है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी है और भी 2-3 नए दल बने हैं। हालांकि एक दल जो बना था आरसीपी सिंह की पार्टी, वो तो जनसुराज में ही उसका विलय हो गया है। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे की भी पार्टी बनी है। तो आने वाले समय में देखेंगे और भी पार्टियां बनेंगी। तो गठबंधन के ऑप्शन तो बहुत हैं बीएसपी के पास, और उसमें एक अच्छा ऑप्शन जनसुराज भी है जो साफ़ सुथरी राजनीति कर रही है, बिहार के अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि जो महागठबंधन है वो उनको बीजेपी की बी टीम बताता है। एनडीए का भी कुछ मानना है कि भाई वो सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वो बात थोड़ी पते की कर रहे हैं। और वो जो बिहार के असल मुद्दे हैं, फिर चाहे पलायन हो, नौकरी हो, बेरोज़गारी हो, इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में बीएसपी के लिए एक अच्छा विकल्प प्रशांत किशोर बन सकते हैं। क्योंकि अगर बात आप चुनाव प्रचार की करें तो इन दिनों बिहार में सबसे तेज़ी से चुनाव प्रचार प्रशांत किशोर ही कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जो पदयात्रा शुरू की थी आज से 1 साल पहले, वो एक राउंड बिहार का मार चुके हैं और अब 120 दिन में 243 विधानसभाओं के दौरे पर निकले हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया बिहार बदलाव यात्रा। और वो घूम कर एनडीए और महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं, फिर चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो या अन्य दल हो। तो एक ये अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है बीएसपी के लिए आने वाले समय में। अगर उनको लगता है कि अगर किसी के साथ गठबंधन करना है तो प्रशांत किशोर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। खैर, अभी तो पार्टी ने इस मामले में कोई बड़ा निर्णय लिया नहीं है, लेकिन ये साफ़ है कि बिहार विधानसभा चुनाव बीएसपी पूरी मजबूती से लड़ने जा रही है, जिसके लिए बैठकें, सम्मेलन भी हो रहे हैं। और 2-4 बार रामजी गौतम भी बिहार का दौरा कर चुके हैं और भी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो कार्यकारिणी है वो सब मिलकर ज़मीनी मुद्दों पर काम कर रही है। तो इस बार जो बीएसपी ने एक रणनीति बनाई है, दलित वोट बैंक के साथ ओबीसी और ईबीसी का जो वोट बैंक है उस पर भी ध्यान केंद्रित है। उस वोट बैंक में कैसे सेंधमारी की जाए ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के बिहार के, वो कुर्मी समाज से आते हैं, तो इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और जो कुर्मी, कुशवाहा और कोरी का वोट बैंक है, ये नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। और अगर इसमें सेंधमारी हुई बीएसपी की तरफ से तो ये तय है कि 10 से 15 सीटें बीएसपी की कहीं नहीं जाने वाली। और अगर
मायावती की बिहार में 4 से 5 रैलियां हुई तो वो भी एक बड़ा जन सैलाब अपने साथ लेकर आएंगी और वो चुनाव को एक अलग रुख में मोड़ सकती हैं। तो ये तो बात रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बिहार दौरे की, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बिहार को लेकर बीजेपी कितनी एक्टिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने बिहार दौरे पे जा रहे हैं। अभी वो अप्रैल में आए थे, जब हाल ही में पहलगाम का जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद 1-2 दिन बाद ही वो रैली करने पहुंच गए थे और उन्होंने कहा था कि आतंकियों का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि उनके साथ पुश्ते भी याद रखेंगे, और वैसा हुआ। तो अब फिर मोदी आ रहे हैं बिहार मई में, और इससे पहले अप्रैल में आए थे, और मई से पहले जून की भी डेट फिक्स हो गई है। तो पीएम मोदी ही बिहार के इतने दौरे कर रहे हैं। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर बिहार का दौरा करती हैं और जब चुनाव थोड़ा नज़दीक होगा, 1-2 महीने का वक्त होगा, उस वक्त अगर बहन जी कम से कम 4-5 रैलियां करती हैं तो इसका असर बहुत बड़ा होगा और जो दलित वोट बैंक बिखरा हुआ है वो एकजुट हो सकता है और वो बीएसपी के फेवर में जा सकता है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जो खास रणनीति बीएसपी बना रही है वो रणनीति है मजबूत कैंडिडेट, क्योंकि किसी भी अरे गहरे को टिकट देने से सफलता इस बार मिलनी नहीं। इसलिए बीएसपी इस बार ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसे प्रत्याशियों को चुन रही है जिनका अपने क्षेत्र में एक दबदबा हो, सामाजिक पहचान हो, ओहदा हो और जो अन्य दलों के प्रत्याशियों को टक्कर दे सके। ऐसे ना हो कि जिनका कोई नाम भी ना जानता हो उनको टिकट मिल जाए। तो ऐसा इस बार बिहार में नहीं हो रहा, और इसीलिए आपने देखा है कि हाल ही में अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली वाला बंगला भी खाली कर दिया है और अब वो शायद लखनऊ शिफ्ट हो गई हैं। लखनऊ में तो उनका आवास है ही, लेकिन अब यूपी चुनाव भी आ रहा है तो लखनऊ से ही यूपी चुनाव साधा जाएगा, इसके साथ ही बिहार चुनाव भी साधा जाएगा। तो बहुत कुछ हो रहा है बीएसपी के अंदर, तमाम बैठकें, तमाम कार्यकारिणी बैठकें, ज़मीनी स्तर पर पार्टियों को कैसे मजबूत किया जाए और क्या रणनीति रहे बिहार चुनाव को लेकर, ये सब मंथन का दौर चल रहा है। तो एक जो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही थी कि हो सकता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बिहार में 4 से 5 बड़ी रैलियां कर सकती हैं। इसके साथ ही आकाश आनंद तो चुनाव प्रचार करेंगे ही, उसके अलावा और भी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो भी बिहार कूच करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर मायावती बिहार में 4 से 5 रैलियां करती हैं तो इसका असर क्या होगा? क्या ये बड़ा परिवर्तन लाएगा और क्या जो बीएसपी वोट बैंक तितर बितर हो गया है वो एकजुट होगा? अपनी राय कमेंट करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।